3, 2, 1, go! तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग सून के मॉम डैड को दिखाने से होती है, जहां पर सून के डैड अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बैंक करप्ट हो चुके थे। लेकिन सामने वाला पर्सन इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। वही हम देखते हैं कि ये सब दूर से सून देख रही थी। उसे ये जानकर काफी बुरा लगता है कि मुसीबत के टाइम कोई उसके डैड की मदद नहीं कर रहा है। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर एक सरकारी आदमी निकलता है, जो सून के डैड को इन्फॉर्म करता है कि कल अथॉरिटीज उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज करने वाली है, तो वो टाइम पर आ जाए। जस्ट देन हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी ये सब अपने मॉनिटर्स पर देख रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हम वेंग, चेन, गुवो और लीन को देखते हैं। वे लोग जंगल में सून से मिलने के लिए आए थे, और जैसे ही सून उनके सामने आती है तो वो लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसने आदिवासियों की तरह कपड़े पहने हुए थे। वहीं आगे हमें पता चलता है कि सून अपनी फैमिली के साथ एक केव में रह रही है, जो कि असल में उसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सरकार ने उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी और अब बस यही बची थी, इसीलिए वे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये सब देखकर वेंग सून से पूछता है कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया, जिस पर सून जवाब देती है कि उनकी कंपनी मैजिकल पिल्स बनाती है, लेकिन जब से दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी कम हुई है तब से वे लोग प्रॉपर पिल नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में उनके शेयर्स गिर गए और वे लोग बैंक करप्ट हो गए। तभी सून के डैड वहां पर आकर सभी को बताते हैं कि हमने सालों पहले यहीं से स्टार्ट किया था और अब हम दोबारा मेहनत करके फिर से उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। वहीं सून के डैड की पॉजिटिव सोच को देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम टेंग की फैमिली को देखते हैं। वो सून की फैमिली का बिजनेस डाउन हो जाने के कारण काफी ज्यादा खुश होते हैं, और इसके लिए वे लोग किसी रिच मैन नाम के आदमी को थैंक्स बोलते हैं। गाइस, यहाँ पर हमें रिच मैन का फेस नहीं दिखाया जाता। दरअसल रिच मैन ने मार्केट में नेगेटिव अफवाह दी थी कि सून की कंपनी मैजिकल पिल्स ठीक से नहीं बना पा रही है, जिसके कारण मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए। साथ ही में रिचमैन यहाँ पर यह भी कहता है कि सून की फैमिली के पास अभी भी उनके पूर्वजों की केव है, जिसे हत्या कर हमें उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देना है। अब यह सब सुनकर टेंग रिचमैन को थैंक्स बोलता है और पूछता है कि आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर रिचमैन कहता है क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। अगले सीन में जब वेंग और उसके दोस्त अपने घर जा रहे थे, तभी एक कार उन्हें काफी तेजी से क्रॉस करती है, जिसे वेंग सस्पिशियस नजरों से देखता है। वहीं जब वे लोग ट्रेन से जा रहे थे, तभी चेन सभी को कहता है कि सून की फैमिली काफी हार्ड वर्किंग है और वे लोग जल्द ही कंपनी को फिर से खड़ा कर लेंगे। तभी उन्हें टीवी पर चल रही न्यूज से पता चलता है कि टैंग की फैमिली सून की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है, जिसके लिए सून टैंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। यह सुनकर सब लोगों को यकीन नहीं होता कि सून टैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। यह सब जानकर लीन सून को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था, जिससे उन सभी लोगों को लगता है कि सून कोई मुसीबत में है और वो ये काम अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर कर रही है, जिस पर वेंग उन्हें वापस चलकर सून को वहां से लेकर आने का कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सेरेमनी के लिए केव पर लोगों का आना स्टार्ट हो गया था। इस दौरान हम टैंग के डैड को सून के डैड से बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टैंग की फैमिली ये सब रिच मैन के कहने पर कर रही है, क्योंकि अगर उन्होंने सून की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो वो इस जगह के भी मालिक बन जाएंगे। इधर हम ईशा को देखते हैं। उसे अपनी पावर के जरिए पता चल जाता है कि वेंग अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ रहा है। तभी हम वेंग और सब लोगों को देखते हैं। उन्हें रास्ते में टैंग के दोस्त रोक लेते हैं, जिसे देखकर चेन और गुओ उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वहां पर ईशा ने अपना जाल बिछाकर रखा है, जिसके कारण चेन और गुओ हिल नहीं पा रहे थे। ये देखकर लीन अपनी स्वॉर्ड का मैजिक यूज करके पिंक कलर की बटरफ्लाई बनाती है, जो ईशा के जाल को तोड़ देती है। इसके बाद चेन और गुओ टैंग के दोस्तों के साथ लड़ने लगते हैं। वहीं लीन भी ईशा की तरफ जाती है, जिसे देखकर ईशा वहां से भाग खड़ी होती है। तभी टैंग के दोस्त नोटिस करते हैं कि वेंग उनके साथ नहीं है, जो कि असल में सून को साइन करने से रोकने के लिए जा रहा था। इस तरफ साइन सेरेमनी स्टार्ट होती है। इस दौरान टैंग अपना अंगूठा काटकर पेपर पर छाप लगाता है और फिर वो सेम सून को भी करने के लिए कहता है। सून चाकू से अपना अंगूठा काटने ही वाली थी कि तभी वेंग उसे रोककर अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। अब यह देखकर सून को काफी अच्छा लगता है कि वेंग उसे साइन करने से रोकने के लिए दोबारा उसके पास आ गया है। वहीं जब वे लोग वहां से जा ही रहे थे कि तभी सून के डैड उसे आवाज लगाकर उसे अपना प्रोमिस याद दिलाते हैं। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर टैंग के डैड सून की फैमिली के लिए एक ऑफर लेकर आए थे कि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, अगर सून और टैंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करे तो। जिसके लिए सून पहले तो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हो,
जबकि तुम्हें अपनी कंपनी में काम कर रहे 10,000 लोगों की फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। जिसे सुनकर सून कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मान जाती है और यही चीज वो प्रेजेंट में वेंग और सभी को बताती है कि मैं कंपनीज के एम्प्लॉइज के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही हूँ। जिसके बाद वो वापस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चली जाती है। वहीं सून की बातें सुनने के बाद वेंग और सभी लोग उदास होकर वहां से वापस जा ही रहे थे कि तभी वेंग को पानी में कुछ महसूस होता है और चेक करने पर वो एक एंशिएंट डेमन निकलता है जो कि वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। और इसी डेमन के कारण सून की कंपनी को ठीक तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही थी। तभी हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे रिच मैन का हाथ है। अब वेंग भी ये सब कुछ समझ चुका था, इसीलिए वो अपनी पावर का यूज करके डेमन को पानी से बाहर निकालता है, जिसके कारण वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी उसने कंज्यूम की थी वो सारी वापस अर्थ में चली जाती हैं। और इसके चलते स्टॉक मार्केट में सून की कंपनी के शेयर फिर से बढ़ने लगते हैं। वहीं सेरेमनी में सून साइन करने ही वाली थी कि तभी एक एम्प्लॉय आकर टैंक को बताता है कि उनकी कंपनी के शेयर्स तेजी से नीचे जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सून का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि उनकी कंपनी के शेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद जू टैंक के डैड को अरेस्ट करने के लिए वहां पर आता है क्योंकि उन्हें पता चला था कि वे लोग डेमंस के साथ मिले हुए हैं। वहीं एपिसोड की आखिर में सून झरने के पास वेंग को देखती है और समझ जाती है कि ये सब वेंग ने ठीक किया है और फिर वो वेंग को एक खूबसूरत सी स्माइल देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।